Hello everyone, welcome to our channel. Myself पीयूष चोपड़ा। तो आज अपन स्टडी करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो बिना समय बर्बाद किए लेट्स गेट स्टार्ट है। सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? डाइजेस्टिव, सबसे पहले अपन बात करते हैं डाइजेशन पे। तो डाइजेशन आप सबको पता है कि क्या होता है। जो भी अपन फूड पार्टिकल इंटेक करते हैं बाय दी माउथ या फिर बकल कैविटी, जो अपन फूड इंटेक करते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है इनटू स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स। उसके टुकड़े होते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ब्रेकडाउन इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो डाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाय विच food is broken down into simple chemical substances that can be observed and used as nutrient by the body. तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डाइजेशन। द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से कहाँ तक होता है? माउथ टू एनस। स्टार्ट होता है माउथ से लेके एनस तक। ठीक है, तो एक बार फिर से अपन रीजन कर लेते हैं कि डाइजेशन क्या है। जो भी अपन फूड पार्टिकल इंटेक कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ माउथ, उस फूड पार्टिकल का ब्रेकडाउन होता है इनटू सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस, सिंपल टुकड़ों में। इस प्रक्रिया या इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? डाइजेशन। द डाइजेशन इज द प्रोसेस by which food is broken down into simple chemical substances that can be observed and used as nutrient। उस फूड को अपन एज ए न्यूट्रिएंट यूज करते हैं by the help of body। तो इसे अपन डाइजेशन कहते हैं। द डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ टू एनस। तो ये अपन ने बात कर ली डाइजेशन के बारे में। अब बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फंक्शन क्या क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम के? अपन सबको पता है कि सबसे पहले अपन इंजेस्ट करते हैं, उसके बाद में फूड का ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद में सिंपल सब्सटेंसेस वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरी बॉडी में, पूरी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, अलग अलग ऑर्गन्स में। जिस हिसाब से उनको ऑर्गन को रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से फूड को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। उसके बाद सिक्रेशन होता है डाइजेस्टिव एंजाइम्स का, तो प्रॉपरली फूड का डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी अपन बॉडी के लिए इसेंशियल है पार्टिकल, उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है। और जो वेस्टेज होता है डाइजेशन होने के बाद में, एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका अपन रिमूवल करते हैं, एक्सक्रिएट करते हैं थ्रू दी एनस। तो यही है फंक्शन। ये आपको सीक्वेंस ध्यान में रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये सीक्वेंस पूछा जाता है ना, तो और तो कुछ नहीं, आपको सबको पता ही होगा सीक्वेंस। तो आइए वन बाय वन अपन बात करते हैं। सबसे पहले है फंक्शन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। तो फर्स्ट जो फंक्शन है उसका है इंजेक्शन, सेकंड है ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉल पार्टिकल, थर्ड है ट्रांसपोर्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल इनटू डिफरेंट एरिया, है ना। और जो फोर्थ है सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अदर सबस्ट्रेट। डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन होता है बाय द डिफरेंट ऑर्गन्स। ठीक है, या अपन आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। फिफ्थ जो फंक्शन है वो है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल। जब डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है उसके बाद में प्रॉपरली डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल उसका प्रॉपरली डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है उसी फूड पार्टिकल्स का, उसी फूड पार्टिकल का। उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद में रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। जो भी अब वेस्ट मटेरियल बचा है उसको अपन एक्सक्रिएट आउट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ एनस। ये अपन ने देख ली फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ये जो फंक्शन है इसके जो सीक्वेंस है वो आप रखना है। इंजेक्शन, ब्रेकडाउन, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड पार्टिकल्स इनटू डिफरेंट एरिया, उसके बाद में सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स, उसके बाद में डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स एंड रिमूवल ऑफ अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी। अब बात करते हैं अपन फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शनल एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शनल एनाटॉमी।
तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये अपन सबको पता है, पूरी डाइजेस्टिव सिस्टम है वो किससे बना होता है? एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल में तो वो आ जाएंगे जो ऑर्गन डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डाइजेशन के अंदर, उसे अपन कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री कैनाल किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड एसेसरी ऑर्गन। मतलब एलिमेंट्री कैनाल में वो ऑर्गन आ जाएंगे जो डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन की प्रोसेस में, उसे अपन कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन। और जो मतलब हेल्प करते हैं डाइजेशन के अंदर, विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, विच इज कॉल्ड एसेसरी ऑर्गन। तो वन बाय वन अपन डिस्कशन करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस। तो जो एलिमेंट्री कैनाल की जो लेंथ होती है वो 2 मीटर होती है, 30 फीट उसकी लेंथ होती है। तो ये बात ध्यान रखना, ये कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है ना। तो 2 मीटर इसकी लंबाई बहुत है, ऐसे अपन निकालें तो ये अपन शरीर से भी अपने लंबी होती है, पर ये कोइल के रूप में एक्सटेंड हुई होती है, इसलिए इन्वॉल्व होती है। तो जो डेड बॉडी है उसके अंदर और भी ज़्यादा एक्सटेंड हुई होती है ये एलिमेंट्री कैनाल, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, डाइजेस्टिव सिस्टम एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस विद द लेंथ ऑफ 2 मीटर। अब बात करते हैं अपने प्राइमरी ऑर्गन और एसेसरी ऑर्गन्स के बारे में। प्राइमरी ऑर्गन जैसे मैंने आपको बताया, जो ऑर्गन डाइजेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व रहते हैं उसे अपन कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। जो ऑर्गन डाइजेशन में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं उसे अपन कहते हैं प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। वो ऑर्गन कौन कौन से हैं? माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ऐसे ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम या फिर डाइजेस्टिव प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व रहते हैं उसे अपन प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। और एसेसरी ऑर्गन इसे कहते हैं विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो डाइजेशन की प्रक्रिया में या डाइजेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व रहते हैं, हेल्प करते हैं, उसे अपन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन कहते हैं। तो जो प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन है उसके जो एग्जाम्पल है वो है माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन के एग्जाम्पल ये पूछे जाते हैं: माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये 6 एग्जाम्पल है कुछ, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन विच हेल्प इन प्राइमरी डाइजेशन, है ना, विच हेल्प इन द प्राइमरी डाइजेशन। एग्जाम्पल है इसके: टीथ हो गया, टंग हो गई, सलेवरी ग्लैंड हो गए, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज। ये बात ध्यान रखना, एक्सोक्राइन पार्ट इन्वॉल्व रहता है विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ प्राइमरी डाइजेशन। सिर्फ एक्सोक्राइन पार्ट ही पैनक्रियाज का प्राइमरी डाइजेशन में हेल्प करता है, एंडोक्राइन पार्ट नहीं करता, क्योंकि एंडोक्राइन पार्ट जो अपना हार्मोन है वो सीधा ब्लड के अंदर सिक्रेट आउट करता है, डायरेक्टली ब्लड के अंदर। तो इसलिए अपन उसे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन का एग्जाम्पल नहीं मान सकते। तो टीथ हो गया, टंग हो गई, सलेवरी ग्लैंड हो गई, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर एंड ऑल्सो गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर आप यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा। टीथ, टंग, सलेवरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन पार्ट ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर एंड गॉल ब्लैडर। तो ये अपन की बात की प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा, प्राइमरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है, एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन क्या है। अब बात करते हैं अपन वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट। जीआई ट्रैक्ट मतलब एलिमेंट्री कैनाल होगी पूरी माउथ टू एनस, है ना। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पूरा उसकी फुल फॉर्म है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये 4 प्रकार की होती है: म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्क्यूलरिस एंड सीरोसा। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे अपन कहते हैं म्यूकोसा, सेकेंड लेयर है उसे अपन कहते हैं सब म्यूकोसा, थर्ड है उसको मस्क्यूलरिस एंड जो आउटर है सबसे बाहर वाली लेयर है उसे अपन कहते हैं सीरोसा। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्टली सीक्वेंस पूछ लिया जाता
है ना। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान रखना है। सबसे जो अंदर वाली लेयर है, सबसे इनर मोस्ट लेयर है, उसको अपन कहते हैं म्यूकोसा। उससे बाहर वाली, जस्ट उसके बाहर वाली लेयर है, उसको अपन कहते हैं सब म्यूकोसा। उसके बाहर वाली लेयर को अपन कहते हैं मस्क्यूलरिस लेयर। एंड जो सबसे आउटर लेयर है उसे अपन कहते हैं सीरोसा। तो ये 4 लेयर हो गई वॉल ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। फर्स्ट म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा, थर्ड मस्क्यूलरिस एंड फोर्थ सीरोसा। तो वन बाय वन अपन इस पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं म्यूकोसा। तो मैंने आपको कहा म्यूकोसा इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि म्यूकोसा इज the innermost layer of gastrointestinal tract. Mucosa is the innermost layer of gastrointestinal tract. अब म्यूकोसा के अंदर भी कुछ लेयर प्रेजेंट होती है, उसे अपन वन बाय वन चर्चा करते हैं। तो म्यूकोसा को अपन एको नाम से कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। म्यूकोसा को अपन एको नाम कहते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। म्यूकोसा को एक नाम से और जाना जाता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। म्यूकोसा भी 3 प्रकार के होते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना है। जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उसकी 4 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, सेकंड सब म्यूकोसा, उससे बाहर वाली मस्कुलरिस, जो सबसे आउटर मोस्ट होती है उसे अपन क्या कहते हैं सीरोसा। ये तो 4 गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की ट्रैक हो गई, ये 4 लेयर हो गई। अब सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके भी 3 लेयर होती है। मेनली तो अपन लेमिना प्रोप्रिया की बात करते हैं, पर इसके भी 3 लेयर होती है। वो 3 लेयर आपको याद है और उसके फंक्शन कुछ छोटे छोटे फंक्शन है, वो आपको याद रखना है। तो सबसे अंदर वाली लेयर है म्यूकोसा, उसके 3 लेयर होते हैं। फर्स्ट एपिथेलियम, सेकंड लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड मस्कुलरिस म्यूकोसा। ये नाम आपको एक बार याद रखना है और इसके फंक्शन है, छोटे छोटे फंक्शन है, वो भी आपको याद रखना है। तो 3 लेयर कौन कौन से है? फर्स्ट एपिथेलियल लाइनिंग, सेकंड लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो ये 3 इसके लेयर है, म्यूकोसा की 3 लेयर है, ये आपको याद रखनी है। अब इसके वन बाय वन इस 3 लेयर के फंक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में अपन देख लेते हैं। तो एपिथेलियल लाइनिंग क्या है? एपिथेलियल ये म्यूकोसा की आउटर मोस्ट लेयर है। इनर मोस्ट म्यूकोसा की आउटर मोस्ट लेयर क्या है? एपिथेलियल लाइनिंग। इनर मोस्ट म्यूकोसा की आउटर लेयर कौन सी है? एपिथेलियल लाइनिंग। तो द टाइप ऑफ सेल्स इन दिस लेयर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। द टाइप ऑफ सेल, इस लेयर, ये जो लेयर है उसकी सेल है, वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये वेरीज करती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ये सारे ऑर्गन में सेम नहीं रहती। कुछ और ऑर्गन में तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल सेल होती है, कुछ में कॉलमनर एपिथेलियल सेल होती है ना। तो ये इसके एग्जांपल आपको याद रखना है ना, सिर्फ एग्जांपल याद रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसके एग्जांपल पूछे जाते हैं। तो द टाइप ऑफ सेल्स इन दिस लेयर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। इस लेयर की जो सेल है वो वेरीज करती है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। द इनर सरफेस ऑफ माउथ, tongue, pharynx and esophagus have stratified squamous epithelium। माउथ में, टंग में, फेरिंग्स में एंड इसोफेगस में, इन 4 में स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल पाई जाती है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम किस किस ऑर्गन में पाई जाती है? माउथ, टंग, फेरिंग्स एंड इसोफेगस। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। तो बस आपको इतना ही ध्यान रखना है एपिथेलियल लाइनिंग में कि जो माउथ है, फेरिंग्स है, टंग है और जो इसोफेगस है, इनमें कौन सी सेल पाई जाती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम सेल माउथ में, टंग में, फेरिंग्स में एंड इसोफेगस में पाई जाती है। जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक में कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। बस ये ध्यान रखना है और कुछ आपको ध्यान रखना। वैसे तो ये सिलेबस में नहीं है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछा जाता है कि एपिथेलियल लाइनिंग है या फिर जो माउथ टंग है वो कौन सी सेल से बनी हुई होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो स्टमक है वो कौन से सेल से बनी हुई होती है।
तो मेनली अपन ने बता दिया कि जो माउथ है, टंग है, फेरिंग्स है एंड इसोफेगस है, वो तो किससे बनी हुई होगी? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि जो स्टमक है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो मेनली किससे बनी होती है? कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स। तो ये अपन ने एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में देख लिया। म्यूकोसा की जो आउटर मोस्ट लेयर है एपिथेलियल लाइनिंग, उसके बारे में अपन ने देख लिया। ये वेरीज करती है इन डिफरेंट ऑर्गन ऑफ जीआई ट्रैक्ट, सब में एक समान नहीं पाई जाती, डिफरेंट ऑर्गन में डिफरेंट एपिथेलियल लाइनिंग पाई जाती है। कुछ में स्क्वेमस, कुछ में स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस, कुछ में कॉलमनर एपिथेलियम। तो वन बाय वन अपन ने इसके बारे में डिस्कशन कर लिया। इसके सिर्फ एग्जाम्पल आपको याद में रखने हैं, ये जो 4-5 एग्जाम्पल है वो सिर्फ आपको याद रखने हैं। तो अब बात करते हैं अपने सेकेंड जो लेयर है, म्यूकोसा की जो सेकेंड लेयर है वो लैमिना प्रोप्रिया। तो ये मिडल लेयर ऑफ म्यूकोसा है, म्यूकोसा की मिडल लेयर है, उसको अपन बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो एक बार अपन वापस डिस्कशन कर लेते हैं म्यूकोसा की कौन कौन सी लेयर है। सबसे जो बाहर वाली लेयर है, सबसे बाहर वाली लेयर म्यूकोसा की आउटर मोस्ट लेयर, म्यूकोसा तो इनर मोस्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट की, म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है जीआई ट्रैक्ट की। और म्यूकोसा के अंदर 3 लेयर होती है। सबसे पहले एपिथेलियल लाइनिंग, उसके बाद लैमिना प्रोप्रिया मिडल में, एंड थर्ड है सेकेंड होगी लैमिना प्रोप्रिया, एंड थर्ड है मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो अपन ने एपिथेलियल लाइनिंग के बारे में अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब अपने बात करते हैं लैमिना प्रोप्रिया। मिडल लेयर ऑफ म्यूकोसा, लेयर फॉर्म बाय कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुई होती है। बस आपको इतना ध्यान रखना है, लैमिना प्रोप्रिया इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, लैमिना प्रोप्रिया इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू which contains fibroblasts, macrophages, lymphocytes and eosinophils। अपन ने पढ़ा था टिश्यू में डेंस कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर उसका टाइप है फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स, है ना। ये इओसिनोफिल्स अपन आगे पढ़ेंगे जब अपन सर्कुलेशन वाला चैप्टर करेंगे ना, उसमें हार्ट वाला चैप्टर करेंगे, उसमें अपन इओसिनोफिल करेंगे, है ना। तो ग्रेनुलोसाइट्स, ग्रेनुलोसाइट्स, इसके बारे में अपन आगे डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे बस अपन को सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो लैमिना प्रोप्रिया है विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू which contains fibroblasts, macrophages, lymphocytes and eosinophils which help in the phagocytosis, मतलब बैक्टीरिया को किल करने में, डिस्ट्रॉय करने में काम में आता है ना। मेनली मैक्रोफेज है वो, इसका काम यही होता है मेनली बैक्टीरिया या जो फॉरेन पार्टिकल्स है उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको किल करता है। तो लैमिना प्रोप्रिया में इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू, विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस एंड लिम्फोसाइट्स एंड इओसिनोफिल्स। ये लिम्फोसाइट्स और इओसिनोफिल्स को अपन आगे देखेंगे कि क्या है। लिम्फोसाइट्स इम्यूनिटी रेस्पॉन्स में काम करते हैं। टी लिम्फोसाइट्स 2 प्रकार की होती है, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो ये अपने आगे ब्लड वाले जब टॉपिक आएगा ब्लड में, उसमें अपन वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो अभी आपको लैमिना प्रोप्रिया में इतना ही ध्यान रखना है कि लैमिना प्रोप्रिया इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड विच इज contains fibroblasts, macrophages, lymphocytes and eosinophils which help in the destroy of particles and bacteria, है ना। तो जो थर्ड लेयर है म्यूकोसा की, जो थर्ड लेयर है उसको अपन कहते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो म्यूकोसा की थर्ड लेयर है उसको अपन बोलते हैं मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ मसल्स फाइबर। फर्स्ट पॉइंट, मस्कुलरिस म्यूकोसा को जो आपने ध्यान में रखना है वो है कंसिस्ट ऑफ ए स्मूथ मसल्स फाइबर। It is absent in mouth and pharynx. It is absent in mouth and pharynx and present from esophagus to onward। तो जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है, मस्कुलरिस म्यूकोसा कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर्स। इट इज एब्सेंट इन माउथ एंड pharynx एंड प्रेजेंट फ्रॉम esophagus टू onward। esophagus से आगे एनस तक, esophagus से एनस तक ये मूव ऑन होती रहती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। तो कंसिस्ट ऑफ स्मूथ मसल फाइबर। तो जो लैमिना प्रोप्रिया थी वो किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू। और जो मस्कुलरिस म्यूकोसा है वो किससे बनी हुई होती है? स्मूथ मसल्स फाइबर विच इज एब्सेंट। और सब ऑर्गन में मस्कुलरिस म्यूकोसा पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, जबकि एक्सेप्ट अपवाद है किसमें? माउथ और फेरिंग्स में। माउथ और फेरिंग्स में मस्कुलरिस म्यूकोसा
एब्सेंट होती है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। ये जो 3 लेयर है म्यूकोसा की, ये अपने डिस्कशन कर ली। जो फर्स्ट लेयर थी वो थी एपिथेलियल लाइनिंग, सेकंड थी मस्कुलरी लेमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड थी मस्कुलरिस म्यूकोसा। तो लेमिना प्रोप्रिया किससे बनती थी? कनेक्टिव टिश्यू। और जो मस्कुलर म्यूकोसा है वो किससे बनती है? फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर्स। इट इज एब्सेंट इन माउथ एंड फेरिंग्स एंड प्रेजेंट फ्रॉम इसोफेगस टू ऑनवर्ड। तो आइए एक बार अपन वापस डिस्कशन कर लेते हैं एपिथेलियल लाइनिंग बारे में। द टाइप ऑफ लेयर्स, द टाइप ऑफ सेल्स इन दिस लेयर वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट। इस ये जो लेयर है उसकी जो सेल है वो डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट ऑर्गन ऑफ जे ट्रैक में वेरीज करती है। वो सब ऑर्गन में एक समान नहीं पाई जाती। द इनर सरफेस ऑफ माउथ, टंग, फेरिंग्स एंड इसोफेगस हैव स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ये जो 4 ऑर्गन है उसमें कौन से सेल पाई जाती है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। जबकि स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसके मोस्टली आपको एग्जाम्पल याद करने हैं और याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो बस उसके नाम याद करना है कि म्यूकोसा की कौन कौन सी लेयर? 3 लेयर है। बाहर वाली एपिथेलियम, सेकंड लैमिना प्रोप्रिया एंड थर्ड इज मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो डिफरेंट पार्ट में वेरीज करती है। माउथ, फेरिंग्स और में तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है एंड स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन में कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स पाई जाती है। बस इसका एग्जाम्पल याद रखना है। जो सेकंड थी लेयर उसको अपन बोलते हैं लैमिना प्रोप्रिया। तो ये मिडल लेयर ऑफ म्यूकोसा है विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये ध्यान रखना है, लैमिना प्रोप्रिया इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू विच कंसिस्ट ऑफ मैक्रोफेजेस, eosinophils and lymphocytes which help in the process of phagocytosis and kill the bacteria and destroy the bacteria of foreign particles, है ना, and foreign particles। तो अब बात कर लेते हैं अपने जो सेकेंड लेयर थी GI ट्रैक्ट की। ये अपने सिर्फ म्यूकोसा कंप्लीट किया है ना। GI ट्रैक्ट की 4 लेयर थी, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एंड सिरोसा। सिरोसा आउटर मोस्ट थी, म्यूकोसा सबसे इनर मोस्ट अंदर वाली जो लेयर है उसको अपन म्यूकोसा कहते हैं ना। म्यूकोसा अपन ने कंप्लीट कर लिया। उसके जो जस्ट बाहर वाली लेयर है उसके जस्ट बाहर वाली उसको अपन कहते हैं सब म्यूकोसा लेयर। तो इन ऑल पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट विच इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट एक्सेप्ट माउथ एंड फेरिंग्स। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, दोनों जगह सेम है। जो म्यूकोसा में अपने जो थर्ड लाइनिंग थी, क्या थी थर्ड लाइनिंग? याद करो, थर्ड लाइनिंग थी मस्कुलरिस म्यूकोसा। मस्कुलरिस म्यूकोसा किस किस ऑर्गन में एब्सेंट थी? माउथ और फेरिंग्स। वैसे ही सब म्यूकोसा भी माउथ और फेरिंग्स में एक्सेप्ट है, बाकी सब ऑर्गन में पाई जाती है। इन सब म्यूकोसा लेयर विच इज प्रेजेंट इन ऑल पार्ट ऑफ GI ट्रैक्ट except mouth and pharynx. It contains loose collagen fibers and elastic fibers and few cells of connective tissue. It contains loose collagen fibers and elastic fibers and few cells of connective tissue. जो अपनी लैमिना प्रोप्रिया थी वो भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हो रही हुई है, ये भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुई होती है। विच कंटेन्स इलास्टिक फाइबर्स, लूज कोलेजन फाइबर्स एंड फ्यू सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो सब म्यूकोसा में अपने को 2 ही पॉइंट ध्यान में रखने होते हैं। सबसे पहले तो ये किससे बनती है, किससे फॉर्म्ड हुई होती है? तो विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड इट कंटेन्स लूज कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स। एक फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट है वो है कि माउथ और फेरिंक्स में सब म्यूकोसा की लेयर नहीं पाई जाती। बस ये इतना जो स्टेटमेंट है ना, बस आपको सब म्यूकोसा के अंदर इतना पॉइंट याद में रखना है, आपके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, है ना। जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछते हैं ना सब म्यूकोसा के अंदर, बस इतना है, ये जो 4-5 लाइन्स बस इसको ही आपको ध्यान में रखना है कि सब म्यूकोसा किससे बनती है? कनेक्टिव टिश्यू विच कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स, लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड सम इलास्टिक फाइबर, है ना। और जो माउथ और जो फेरिंग्स है उसमें सब म्यूकोसा की लेयर एब्सेंट होती है। तो ये अपने पढ़ लिया सब म्यूकोसा। अपने 2 लेयर पढ़ ली, फर्स्ट म्यूकोसा एंड सेकंड वन इज सब म्यूकोसा। अब अपन थर्ड लेयर पढ़ने जा रहे हैं वो है मस्कुलरिस लेयर इन लिप्स एंड चिक एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर्स। ये थर्ड लेयर है ना, GI ट्रैक्ट की ये थर्ड लेयर है। मस्कुलरिस लेयर इन लिप्स, चिक्स एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर्स। जो अपने चिक है, अपने लिप्स है और जो फेरिंग्स है वो किससे कंटेन हुई है? वो किससे बनी हुई होती है? स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर जो मतलब
अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, वॉलंटरी होती है, वॉलंटरी होती है ना, उसे अपन कहते हैं स्केलेटल मसल फाइबर। ऐसे स्केलेटल मसल फाइबर जो अपनी बॉडी कंट्रोल कर सकती है, मतलब अपने अनुसार, मतलब अपनी मर्जी है तब अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्जी नहीं है तो अपन यूज़ नहीं करेंगे। वॉलंटरी है ना, इनवॉलंटरी नहीं है, वॉलंटरी है स्केलेटल मसल फाइबर। तो मस्कुलरिस लेयर इन लिप्स, चिक एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर, बट एक्सेप्शन है इसका इसोफेगस। इसोफेगस इज बोथ स्केलेटल मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। इसलिए अपन कहते हैं जो जो वन थर्ड पार्ट है इसोफेगस का वो तो होता है इनवॉलेंट्री, और जो टू थर्ड पार्ट है उसको अपन बोलते हैं वॉलेंट्री। ये कम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इसोफेगस पे कि ये स्केलेटल मसल से बनी हुई होती है या फिर स्मूथ मसल से। ये दोनों ही मसल से फॉर्म हुई हुई होती है, इसलिए अपन बोलते हैं इसोफेगस वॉलेंट्री भी है और इनवॉलेंट्री भी है, क्योंकि ये स्केलेटल मसल एंड स्मूथ मसल दोनों से ही बनी हुई होती है। स्मूथ मसल्स ये इनवॉलेंट्री होती है, ये मतलब इस पे अपना अधिकार नहीं है, इस पे अपना अधिकार नहीं है कि अपन जब चाहें जब अपने मतलब यूज़ किया, मतलब ये अपने आप ही इनवॉलेंट्री है ना, तो ये अपने आप ही होगी। तो esophagus is both skeletal and smooth muscle fiber, and wall of stomach and intestine is formed by smooth muscles fiber। ये ध्यान रखना है, 3 पॉइंट मस्कुलरिस म्यूकोसा में ध्यान रखना है। फर्स्ट, चिक एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स, चिक, लिप्स एंड वॉल ऑफ फेरिंग्स, अंदर नहीं, सिर्फ जो बाहरी आउटर लेयर है फेरिंग्स की, वो किससे हुई होती है, वो किससे फॉर्म हुई होती है, वो हुई थी स्केलेटल मसल फाइबर, जो कि वॉलंटरी होती है, जो अपने अधिकार अपने जब चाहें जब अपने यूज़ कर सकते हैं, जब मन न चाहे अपने यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो मस्कुलरिस लेयर में लिप्स, चिक्स एंड फेरिंग्स, आउटर लेयर ऑफ फेरिंग्स विच कंटेन स्केलेटल मसल फाइबर्स एंड इसोफेगस इज बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स फाइबर। तो इसोफेगस का आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, क्योंकि इसोफेगस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सेप्शन है ना, तो एक्सेप्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इसोफेगस इज बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स, एंड जो बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो स्टमक है वो किससे बनी हुई होती है, स्मूथ मसल्स फाइबर। तो ये मस्कुलर लेयर हो गया, अपने 3 लेयर पढ़ ली, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एंड मस्कुलरिस लेयर। जो अपन ने फोर्थ वन लेयर है उसको अपन बात करते हैं। जो सब म्यूकोसा आपने पढ़ लिया कि ये माउथ और फेरिंग्स में एब्सेंट होती है, माउथ और फेरिंग्स में सब म्यूकोसा लेयर एब्सेंट होती है, और किससे बनी हुई होती है, कनेक्टिव टिश्यू। मेनली सब म्यूकोसा में इतना ही है कि सब म्यूकोसा एक्सेप्ट इन माउथ एंड फेरिंग्स एंड कंटेन्स कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर एंड फ्यू सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और जो अपने म्यूकोसा लेयर थी उसकी 3 लेयर थी, और जो म्यूकोसा है वो किससे बनी हुई होती है, वो भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुई होती है ना। ये इनरमोस्ट लेयर है, सब इनरमोस्ट लेयर है जी ट्रैक्ट की। तो अब बात करते हैं अपने जो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जी ट्रैक्ट वो है सीरोसा लेयर। उससे बीच में अपने एक पॉइंट रहना भूल गए, वो अपने डिस्कशन करते हैं। इन स्टमक द स्मूथ मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स। इन स्टमक, पेट के स्टमक में अंदर मैंने बताया था कि मस्कुलरिस लेयर है वो स्मूथ मसल फाइबर और स्केलेटल मसल फाइबर दोनों से फॉर्म हुई होती है। लिप्स के अंदर, चिक्स के अंदर एंड आउटर लेयर ऑफ फेरिंग्स, वो तो किससे बनी होती है, स्केलेटल और स्मूथ दोनों से। जबकि इसोफेगस है उसमें दोनों ही मसल फाइबर से फॉर्म हुई होती है, जबकि लिप्स एंड चिक में स्केलेटल मसल एंड जो स्मॉल इंटेस्टाइन है और जो स्टमक है वो किससे फॉर्म हुई होती है, स्मूथ मसल फाइबर। तो स्टमक के अंदर भी स्मूथ मसल्स अरेंज हुई होती है इन 3 लेयर्स। ये ध्यान रखना, स्टमक के अंदर 3 लेयर अरेंज हुई होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लेयर्स। स्टमक में 3 लेयर्स, स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लेयर। ऐसे याद रखो कि स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी है तो ये 2 ही लेयर में अरेंज हुई होती है, और स्टमक 3 लेयर्स। तो जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है स्टमक में, जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है वो किस में अरेंज हुई होती है, उसका नाम क्या है, ऑब्लिक।
ऑब्लिक, इनर मोस्ट ऑब्लिक, उसके जस्ट बाहर वाली सर्कुलर, एंड उससे बाहर वाली सबसे आउटर मोस्ट वो है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, ये सीक्वेंस कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाते हैं। तो स्टमक में जो स्मूथ मसल फाइबर है वो 3 लेयर में अरेंज हुई होती है। जो सबसे इनर मोस्ट है उसको अपन कहते हैं ऑब्लिक, उससे जो बाहर वाली है उसे अपन कहते हैं सर्कुलर, और जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर उसे अपन कहते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये आप नोट कर लीजिए। इन स्टमक द स्मूथ मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन 3 लेयर। जो सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसको अपन बोलते हैं इनर ऑब्लिक, एंड सेकंड है मिडल सर्कुलर लेयर, एंड थर्ड है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। इन इंटेस्टाइन द स्मूथ मसल फाइबर आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। स्टमक में अंदर तीन तीन लेयर अरेंज हुई होती है, जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2। जो इनर है उसको कहते हैं इनर सर्कुलर, एंड जो थर्ड है उसको कहते हैं अपन आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। फर्स्ट है इनर सर्कुलर, सेकंड है आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मस्कुलरिस के अंदर, मस्कुलरिस लेयर के अंदर, मस्कुलरिस किससे फॉर्म हुई होती है? मस्कुलरिस कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर, ठीक है, विच इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर्स एंड स्केलेटल मसल फाइबर। तो स्टमक में अंदर स्मूथ मसल अरेंज हुई होती है इन द फॉर्म ऑफ 3 लेयर्स, विच वन सबसे इनर मोस्ट। स्टमक में अंदर 3 लेयर, सबसे इनर मोस्ट इनर ऑब्लिक, उससे बाहर वाली मिडल सर्कुलर, एंड सबसे बाहर वाली आउटर लॉन्गिट्यूडनल। जबकि इंटेस्टाइन द स्मूथ मसल फाइबर्स आर अरेंज्ड इन 2 लेयर्स। सबसे इनर मोस्ट लेयर है उसे अपन बोलते हैं इनर सर्कुलर, और उससे जो बाहर वाली है उसे अपन बोलते हैं आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। अब बात करते हैं अपने जो सबसे बाहर वाली लेयर है, जीआई ट्रैक्ट की सबसे बाहर वाली लेयर, सीरोसा लेयर। ये 4 लेयर आपको ध्यान में रखना है। इसका सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। एक बार अपन अंदर से बाहर जीआई ट्रैक्ट की जो 4 लेयर है अंदर से बाहर अपने सीक्वेंस बोलते हैं। सबसे अंदर वाली म्यूकोसा, जीआई ट्रैक्ट की सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा, उससे बाहर वाली म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, एंड उसके बाद में सीरोसा। तो हमने 3 लेयर पढ़ ली। अब जो 4th लेयर है उसको अपन पढ़ते हैं, वो है सीरोसा लेयर। तो सीरोसा इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट। द सीरस लेयर इज कॉल्ड सीरसोम एंड सीरस मेम्ब्रेन। तो इसे अपन सीरस लेयर भी बोलते हैं। जो सीरस लेयर के अंदर सीरस फ्लूइड पाया जाता है जो कि हेल्प करता है लुब्रिकेशन में। आउटर लेयर ऑफ जीआई ट्रैक्ट द सीरस लेयर इज कॉल्ड सीरोसा और सीरस मेम्ब्रेन, एंड इट इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू। ये भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुई होती है। तो कनेक्टिव टिश्यू कौन कौन सी लेयर फॉर्म हुई होती है जो कनेक्टिव टिश्यू से बनती है? कनेक्टिव टिश्यू से कौन कौन सी लेयर बनती है? वो है सब म्यूकोसा भी, विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एंड कंटेंस क्या था उसके अंदर? कोलेजन फाइबर्स एंड इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर। और जो सीरोसा लेयर थे वो भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म ही होती है। इसके अंदर सीरस फ्लूइड पाया जाता है, इसलिए अपन इसे क्या बोलते हैं? सीरोसा लेयर। तो ये अपने जीआई ट्रैक्ट के बारे में आज अपने स्टडी की। डाइजेशन के बारे में पढ़ा, उसकी जो एनाटॉमी थी, फंक्शन क्या थे। डाइजेशन, सबसे पहले इंजेशन, उसके बाद में ब्रेकिंग, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट, उसके बाद में सिक्रेशन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, उसके बाद में प्रॉपरली फूड का डाइजेस्ट होना, उसके बाद में एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो कि मिनरल्स है, जो भी अपने बॉडी के नेसेसरी जो पार्टिकल्स है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, उसका एब्जॉर्प्शन होना, और जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद जो रिमूवल या फिर जो वेस्ट बच जाता है उसको अपने बॉडी एक्सक्रीट कर देती है। उसके बाद में अपने पढ़ा प्राइमरी ऑर्गन कौन है, एसेसरी ऑर्गन क्या है। जो डाइजेशन में डायरेक्ट इन्वॉल्व होते हैं उसे अपन कहते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स, और जो ऑर्गन विच हेल्प द प्राइमरी ऑर्गन, जो प्राइमरी ऑर्गन की हेल्प करते हैं उसे अपने बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन। वो क्या क्या थे? वो थे जैसे स्लेवरी ग्लैंड, माउथ, टिक। तो ये अपने एसेसरी ऑर्गन थे। उसके बाद अपने पढ़ा जीआई ट्रैक्ट के बारे में, उसकी 4 लेयर पढ़ी। सबसे इनर मोस्ट म्यूकोसा, उसके बाद में सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्कुलरिस, उसके बाद में सीरोसा।
और म्यूकोसा की भी अपने 3 लेयर पड़ी। सबसे बाहर वाली एपिथेलियल लाइनिंग, उसके बाद में लैमिना प्रोप्रिया एंड उसके बाद में मस्कुलरिस म्यूकोसा। जो लैमिना प्रोप्रिया है वो भी कनेक्टिव टिश्यू से फॉर्म हुई होती है, ठीक है। उसके बाद में अपने सीरोसा लेयर पड़ी, मस्कुलरिस मस्कुलरिस लेयर पड़ी और उसके बाद में सीरोसा लेयर पड़ी। तो ये अपने 1 बाय 1 जीआई ट्रैक्ट के बारे में हमने पढ़ा। और जो मस्कुलरिस लेयर थी उसके भी वो कैसे अरेंज हुई होती है स्टमक में अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर। ये जो पैराग्राफ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है ना। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपसे पूछ लिया जाता है। ये जो लेयर है, ये जो पैराग्राफ है कि जो स्टमक में मस्कुलरिस लेयर है वो तीन लेयर के फॉर्म में अरेंज हुई होती है, इनर ऑब्लिक, उसके बाद में इनर सबसे अंदर वाली ऑब्लिक, उसके बाद में सर्कुलर, उसके बाद में लॉन्गिट्यूडनल। एंड जबकि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 इनर सर्कुलर एंड आउटर लॉन्गिट्यूडनल। ये जो सीक्वेंस है ये आपको ध्यान में रखना है ना। उसके बाद में अपने बात की मस्कुलरिस लेयर, ये अपने कर ली कि ये किससे फॉर्म हुई होती है, स्केलेटल मसल फाइबर एंड स्मूथ मसल फाइबर। जबकि लिप्स, चिक्स और आउटर लेयर ऑफ फेरिंग्स विच इज फॉर्म्ड बाय स्केलेटल मसल्स फाइबर। जबकि इसोफेगस बोथ इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री, 1/3 पार्ट उसका होता है वॉलेंट्री एंड 2/3 पार्ट होता है उसका इनवॉलेंट्री। तो इसोफेगस इज फॉर्म्ड बाय बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल फाइबर, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि स्टमक एंड इंटेस्टाइन विच इज फॉर्म्ड बाय स्मूथ मसल फाइबर ओनली। तो ये अपने मस्कुलरिस लेयर के बारे में बात की। और सबम्यूकोसा लेयर के बारे में बात की कि विच इज फॉर्म्ड बाय कनेक्टिव टिश्यू एब्सेंट इन माउथ एंड फेरिंग्स। उसके बाद में अपने लैमिना प्रोप्रिया जो मस्कुलरिस म्यूकोसा थी उसके बारे में 1 बाय 1 अपन डिस्कस की। तो ये अपने फर्स्ट पार्ट था डाइजेस्टिव सिस्टम का। अगले पार्ट में अपन बात करेंगे एसेसरी ऑर्गन के बारे में। एसेसरी ऑर्गन में क्या था एग्जाम्पल एसेसरी ऑर्गन के, मैंने आपको बताया था टंग, टिथ। तो अगला जो लेक्चर होगा वो अपने टिथ पे करेंगे, टंग पे करेंगे, क्या हेल्प करते हैं, टिथ कितने प्रकार के होते हैं, थिकोडोंट, मोनोडोंट क्यों कहते हैं, डाइफाइडोंट, और जो फॉर्मूला है टिथ का एडल्ट में, चाइल्ड में, सब के बारे में अपन बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप भेज सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।